सरकार मुर्दाबाद। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक दलित युवती के साथ हुए बलात्कार को लेकर जहां पूरे देश में आक्रोश है, वहीं राजनीतिक पार्टियां भी यूपी की बीजेपी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर चुकी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि दिल्ली कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में जगह जगह उग्र प्रदर्शन किया और इस दर्दनाक घटना के खिलाफ अपनी गिरफ्तारी भी दी। देखिए, कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन जो कर रही है, आपने देखा होगा कि प्रियंका गांधी जी ने कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। आज जो जिस तरह से अमानवीय और जघन्य अपराध यूपी में हो रहे हैं, पूरे देश भर में हो रहे हैं, उसको कोई चेक ही नहीं है, किसी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं है और कोई जवाबदेही नहीं है। अगर मान लो कुछ होता है तो सरकार की जवाबदेही होती है और जो विपक्ष है उसकी जिम्मेदारी होती है कि उसका विरोध करे। आज आप देखिए, अभी दिल्ली में अनिल चौधरी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने प्रदर्शन तय किया कि हम सरकार के खिलाफ, जिस तरह से आप देखा होगा कुछ चैनल्स ने दिखाया है कि डेड बॉडी को, जो 15 दिन तक एक बच्ची ज़िंदगी और मौत से जूझती रही और आखिर में वो ज़िंदगी की जंग हार गई, उसकी मौत हो गई, उसके साथ में गैंग रेप हुआ और आज उसके घर वालों को उसकी डेड बॉडी भी देखने का अधिकार नहीं है क्या? आज उसके घर वाले तड़प रहे हैं, गाड़ी के आगे लेट रहे हैं कि हमें डेड बॉडी को हाथ देख लेने दीजिए, उसका चेहरा देख लीजिए, उनकी बच्ची थी वो। और एक संस्कार भी होते हैं, रात को 2:30 बजे, कौन से धर्म के अंदर रात को 2:30 बजे क्रियाक्रम होता है, और वो भी बिना घर वालों के। जो आप जला रहे हो, जो आप संस्कार कर रहे हो, आपको थोड़ा तो सोचना चाहिए, कहीं तो मानवीय आपको दृष्टिकोण रखना चाहिए। आप तो इतने अमानवीय हो गए हो, आपने तो सारी सीमाएं पार कर दी हैं। अब देश का, मैं समझता हूँ कि देश का युवा और देश का आज आम जन खड़ा हो जाएगा, क्योंकि अब बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। देखिए, मैं 15 साल निगम पार्षद रहा हूँ। मैंने बहुत सारे विधायक, बहुत सारे एमपी, बहुत सारे मंत्री, अजय माकन जी को भी बहुत नज़दीक से देखा, काम करने का तरीका भी देखा है। वो खुद गृह राज्य मंत्री रहे हैं अजय माकन जी। मैं ये मानता हूँ कि कोई भी काम जब सरकारें करती हैं तो जिम्मेदारी प्रशासन की ना होकर सरकारों की होती है। प्रशासन क्या है? प्रशासन को आदेश दिया जाता है। अगर आज जितना भी यूपी में हो रहा है, किसी की मजाल है कि वो बिना योगी जी के या बिना ऊपर के लेवल के लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके लिए कर दे? कभी नहीं हो सकता है। हाँ, आज तो देखने में ये आता है कि जो आज प्रशासन में हैं, कल वो शासन में जाते हुए दिखते हैं। यूपी में, आपने बिहार में देख ही लिया होगा कि जो डीजीपी साहब अभी तक नारे लगा रहे थे और वो आज वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये शासन और प्रशासन का मेल हो चुका है। आज वो शासन में रहते हैं, कल वो आज प्रशासन में रहते हैं, कल शासन में चले जाते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि जितना कुछ भी घटनाक्रम हो रहा है, बिना योगी जी की सहमति के नहीं हो रहा है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से यही मांग है कि यूपी के अंदर सबसे पहले तो योगी जी को, जो प्रियंका जी ने कहा है कि अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। दूसरा, सख्त से सख्त सज़ा उन लोगों को होनी चाहिए। और मैं ये भी मांग करता हूँ कि यूपी के अंदर कोई विश्वास नहीं है, ना आज उनके घर वालों को, ना यूपी में आज किसी और व्यक्ति को आज विश्वास है कि यूपी के अंदर कोई न्याय हो पाएगा। जल्द से जल्द वो मुकदमा दिल्ली की किसी अदालत के अंदर ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए, दिल्ली में सेशंस कोर्ट में वो ट्रांसफ़र होनी चाहिए। और उनके जो घर वाले हैं, जो उस बच्ची के घर वाले हैं, उन सबको पूरी सुरक्षा के साथ में दिल्ली में यहाँ पर ला के रखा जाए, जिससे वो सुरक्षित रह सकें। अन्यथा ये देखने में आएगा कि एक भी गवाह इस केस में बचेगा नहीं। जिस तरह से प्रशासन और सरकार और सारे लोग मिलकर इस केस के अंदर लगे हुए हैं, कुछ बचेगा नहीं और न्याय हो नहीं पाएगा, मैं ही मानता हूँ। देखिए, निश्चित तौर से ये बहुत ही शर्म की बात है। मैं आज पूछती हूँ कि भाजपा का राम राज कहाँ है? क्या यही योगी आदित्यनाथ का राम राज्य है, जहाँ हत्या और बलात्कार आम बात होके रह गई है? आप एनसीआरबी के आंकड़े उठा के देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा योगी सरकार में महिला अपराध की घटना बढ़ी है। तो
और बहुत ही ये शर्म की बात है कि जब एक सेलिब्रिटी का घर टूटता है मुंबई में तो सारा संविधान खतरे में आ जाता है, और आज एक मासूम की इज्जत तार तार हुई और उसके बाद भी उसके साथ कितनी दरिंदगी के साथ उसकी ज़बान काट दी गई। उसके बाद इस गूंगी बहरी सरकार के कानों पे जूं नहीं रेंग रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो हमेशा से देश के, समाज के हर निचले तबके के साथ मजबूती से डट के खड़ी है, और हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं राहुल जी, प्रियंका जी, ये सड़कों पर इनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम मांग तो कर ही रहे हैं, बल्कि हमारा संघर्ष जो है उस नन्ही निर्भया के लिए जो है जारी रहेगा।